साथियों, ये दो चीजें चैत्र नवरात्रि में अपनी जेब में रख लो, पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी। इतना पैसा कमाओगे कि संभाला नहीं जाएगा। आपकी 7 जन्मों की गरीबी और कंगाली हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, क्योंकि इस चैत्र नवरात्रि में 9 देवियां आपके ऊपर खूब कृपा बरसाने वाली हैं। शनि और राहु भी आपके ऊपर मेहरबान नजर आ रहे हैं। ऐसा संयोग पूरे 500 सालों के बाद बना है, जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल के रख देगा। बस आपको चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी एक दिन ये 2 चीजें अपनी जेब में रख लेना है, क्योंकि इन 2 चीजों में 9 देवियों की चमत्कारी शक्तियां समाहित हैं। और आप सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति चैत्र नवरात्रि में खास उपाय कर लेता है, माता रानी को प्रसन्न कर देता है, उस व्यक्ति के जीवन से गरीबी, दुख, पीड़ा, दुश्मनों का साया, तंत्र मंत्र का साया, लोगों की बुरी नजर, काली नजर, सभी से वह हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा लेता है। बस आपको ये 2 चीजें अपनी जेब में रखना है, फिर आप जिस चीज के लिए सालों साल से तड़प रहे थे वो चीज आपकी झोली में होगी। चाहे किसी का आपको प्यार पाना हो, चाहे किसी से आपको शादी करनी हो, तो वो भी हो जाएगी। करोड़ों का धन चाहिए या फिर बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो वो भी तुरंत मिल जाएगा। कर्ज से मुक्ति हो जाएगी, गंभीर से गंभीर बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, बस आपको चैत्र नवरात्रि में ये 2 चीजें जो कि बहुत ही गुप्त है, बहुत ही चमत्कारी है, उसे चुपचाप अपनी जेब में रखना है। साथियों, इन 2 चीजों में 9 देवियों का अंश तो है ही, साथ ही माता लक्ष्मी उस व्यक्ति की ओर खिंची चली आती हैं जिसके पास ये 2 चीजें होती हैं। कुबेर देव अपना धन का भंडार खोल देते हैं उस व्यक्ति के लिए जिसके पास ये 2 चीजें होती हैं। कुबेर देव उस व्यक्ति के लिए, कुबेर देव उस व्यक्ति के लिए जिसके पास ये 2 चीजें होती हैं। कुबेर देव उस व्यक्ति के लिए जिसके पास ये 2 चीजें होती हैं, जिसके पास ये 2 चीजें होती हैं। कुबेर देव उस व्यक्ति के लिए जिसके पास ये 2 चीजें होती हैं। कुबेर देव जिसके पास ये 2 चीजें होती हैं। कुबेर देव उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के लिए, कुबेर देव। और तो और आप ये चीजें चैत्र नवरात्रि के पावन मौके पर अपनी जेब में रख रहे हो। साथियों, ये वही वीडियो है जिसका तुम सालों साल से इंतजार कर रहे थे। और चैत्र नवरात्रि का ये जो त्योहार है, तुम्हारे दुश्मनों का अंत अब निश्चित है। घर घर में तुम्हारे नाम की अब चर्चा होने वाली है। जिस जिस व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें रुलाया, तुम्हें गरीब कहकर, तुम्हें कंगाल बनाकर छोड़ा है, तुम्हारा मजाक उड़ाया है, वो व्यक्ति तुम्हारे तलवे चाटेगा, वो भी तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाएगा, क्योंकि ये चैत्र नवरात्रि तुम्हें 6 बड़ी खुशियां देने वाली है। माता रानी स्वयं तुम्हारे घर पधारेंगी और तुम्हारे घर से दरिद्रता का नाश करेंगी, कंगाली का नाश करेंगी। साथियों, यह उपाय राजा, महाराजा और बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े व्यापारी आज भी करते हैं और उसी का फल उन्हें हमेशा मिलता है। इस चैत्र नवरात्रि को ऐसे ही मत जाने देना। यह चैत्र नवरात्रि आपकी जिंदगी की सबसे शानदार नवरात्रि होगी। साथियों, चैत्र नवरात्रि सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण नवरात्रि होती है। यह हमारे हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण नवरात्रि है, क्योंकि इस नवरात्रि में माता रानी स्वयं सोने के रथ पर सवार होकर धरती पर आ रही हैं और यह मौका तुम अपने हाथ से जाने मत देना। ओ, मुझे पता है तुम अपने जीवन में कर्ज से बहुत परेशान हो, घर में आए दिन तुम्हारी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो चीज तुम चाहते हो वो चीज तुम्हारे पास आकर वापस चली जाती है, जिसके लिए तुम मेहनत करते हो सालों से, वह कार्य अंत समय में पूरा होते होते उसमें अटकलें आ जाती हैं, विघ्न आ जाते हैं, तुम्हारी सालों की मेहनत खराब चली जाती है। ना ही तुम्हें घर में चैन मिलता है और ना ही बाहर चैन मिलता है। तुम्हारी रातों की नींद भी अब उड़ चुकी है, खाली दिमाग तुम्हारा सालों साल हो चुके हैं, नहीं रहा। तुम्हारे दिमाग में तरह तरह के तनाव, तरह तरह की चिंताएं हैं। तुम अपने घर के लोगों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए, उनका पेट पालने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हो, लेकिन वही लोग तुम्हें समझते नहीं है, तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम्हारे पसीने की कीमत नहीं जानते। लेकिन साथियों, बस बहुत हुआ, क्योंकि पहले तुम्हें तुम्हारा शनि रुला रहा था, तुम्हारे ऊपर राहु का तांडव था, तुम्हारी कुंडली के 9 ग्रह सभी विपरीत दिशा में थे। लेकिन अब समय बदल चुका है और ये जो चैत्र नवरात्रि का समय है, इसमें शनि भी तुम्हारे पक्ष में आया है, राहु भी तुम्हारे पक्ष में है और साथियों 9 देवियों का साथ भी तुम्हें मिल रहा है। तो ऐसे में तुम्हारे जीवन का एक एक संकट, एक एक दुख, एक एक दर्द सभी का नाश होगा और माता रानी स्वयं तुम्हारी जिंदगी को स्वर्ग बनाएंगी। तुमने भी देखा होगा, कई सारे ऐसे लोग हैं जो मेहनत तो बिल्कुल भी नाम मात्र की नहीं करते,
लेकिन फिर भी उनके जीवन में इतना पैसा आता है। लेकिन एक तुम हो जो दिन रात जी तोड़ मेहनत कर रहे हो, पिछले कई सालों से तुम लगे हुए हो, डटे हुए हो, लेकिन फिर भी तुम्हें परिणाम नहीं मिल रहा है। जितनी मेहनत करी उसका तो कोई परिणाम ही नहीं मिला तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे हाथों में माता लक्ष्मी बैठी हुई नहीं है। तुम्हारे ऊपर काल का साया था, तुम्हारे ऊपर दरिद्रता थी, तुम्हारे घर में नकारात्मकता थी, जिसने तुम्हें जकड़ रखा है। अब तुम ही बताओ, तुम्हारे साथ इतनी गलत गलत चीजें हैं, तो फिर कैसे तुम्हारे घर में माता लक्ष्मी आएंगी? धन आएगा, दौलत आएगी, खुशियां आएंगी? आ ही नहीं सकती। लेकिन अब वह समय आया है जब तुम अपने जीवन से इन सभी चीजों को दूर करोगे। दरिद्रता को, अलक्ष्मी को, नकारात्मक शक्तियों को, आत्माओं को, सभी को दूर करके अपने जीवन में लक्ष्मी का आगमन पाओगे। माता रानी नवदेवियों का आशीर्वाद पाओगे, कुबेर देव का आशीर्वाद पाओगे, और फिर तुम भी देखोगे कि कैसे तुम मात्र थोड़ी सी मेहनत में खूब सारा धन कमाने लगोगे। साथियों, अगर तुम माता रानी की कृपा चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मेरी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करना और कमेंट में 3 बार जय माता दी जरूर लिखना। तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर होंगे। तुम्हें अपने जन्मों जन्म का जीवन साथी मिलेगा जो तुम्हें सच्चा प्रेम करेगा, बिना किसी शर्त के, बिना किसी डिमांड के तुम्हारे ऊपर अपनी जान छिड़केगा। और साथियों, इस चैत्र नवरात्रि में तुम्हारे जीवन में वह व्यक्ति आने वाला है जिसके चरण, जिसके कदम साक्षात लक्ष्मी के चरण के समान है। वो व्यक्ति जैसे ही तुम्हारे जीवन में आएगा, समझ लो तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में लक्ष्मी का वास हो जाएगा। वह किसी छोटी बच्ची का रूप भी हो सकती है, वह किसी स्त्री का भी रूप हो सकती है। माता रानी किसी भी रूप में पधार जाती है, चाहे किसी गरीब स्त्री का ही रूप क्यों ना हो, चाहे कोई भिखारी ही क्यों ना हो, चाहे गौ माता हो, चाहे साथियों सांप भी क्यों ना हो। माता रानी किसी भी रूप में घर में पधार जाएंगी और आपको दर्शन देकर चली जाएंगी, आपके घर की दरिद्रता का नाश करके चली जाएंगी। लेकिन तुम्हें भी ध्यान रखना है, कोई गलती नहीं करनी है। आज ही अपने घर से हर नकारात्मक चीज को बाहर कर देना, क्योंकि ये चैत्र नवरात्रि है, इसमें माता रानी घर में आएंगी ही आएंगी। इसलिए सबसे पहले अपने घर का जो द्वार है, मुख्य द्वार, उस मुख्य द्वार को इतना पवित्र कर देना कि माता रानी रोक ही नहीं पाए खुद को अंदर आने के लिए। अपने घर के द्वार पर अच्छे से गंगा जल का छींटा लगाओ, अपने घर के दरवाजे को अच्छे से धो लो, अपने घर के मुख्य द्वार पर कोई भी कूड़ा कचरा ना हो, घर का द्वार काफी अच्छा रहे, और एक दीपक रोजाना जलाना द्वार पर, और हो सके तो छोटी सी रंगोली भी बना देना ताकि माता रानी आपके यहाँ पर जरूर ठहरे। और उसके बाद घर के अंदर जब माता रानी आए तो घर में भी सभी चीजें पवित्र होनी चाहिए। घर से सभी नकारात्मक चीजों को दूर करो, जैसे कि टूटी झाड़ू हो गई, टूटा कांच हो गया, गंदे मैले कपड़े हो गए। और अपने घर के पूजा घर में जहां तुम पूजा पाठ करते हो भगवान की, वहां पर भी थोड़ी स्वच्छता का ध्यान रखना। जितनी भी फोकट की चीजें हैं जो काफी सालों से पड़ी हैं, उन्हें घर से बाहर कर देना। अगर कोई घर में बंद चीजें हैं, जैसे कि घड़ी हो गई, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, तो उसे सही करवा लेना, क्योंकि ये सारी चीजें माता रानी को पसंद नहीं है और इन्हीं चीजों से तो नकारात्मकता घर आती है। तो ये चीजें जब घर से बाहर जाएंगी तो घर में माता रानी प्रवेश करेंगी, वरना नहीं करेंगी। तो साथियों, मैंने ये कुछ सावधानियां बता दी है। अभी मुख्य जो बात है कि आपको चैत्र नवरात्रि के किसी भी दिन अपनी जेब में क्या रखना है, कौन सी वह 2 चीजें हैं जिनमें 9 देवियों की शक्तियां हैं, जिसे तुम अपनी जेब में रखोगे तो तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बन जाएगी, धन आएगा, दौलत आएगी, खुशियां आएंगी। तो क्या वो चीज है, इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। मुझे पता है आप में से कई सारे लोग कर्ज से परेशान हैं, तो आज मैं उन व्यक्तियों को कर्ज के लिए एक अलग चीज बताऊंगा। जी हाँ, जिन व्यक्तियों को कर्ज की समस्या है, वह कर्ज के लिए अपनी जेब में एक छोटी सी चीज इस चैत्र नवरात्रि में रख लेना। कर्ज चाहे लाखों का हो या करोड़ों का, फर्क नहीं पड़ता। माता रानी, माँ दुर्गा तुम्हारे जीवन में जितने भी कर्ज हैं, उन सभी को दूर कर देंगी। कर्ज चाहे कैसे भी हो, दूर जरूर होगा। पिछले साल एक व्यक्ति ने मेरे द्वारा बताई हुई केवल एक छोटी सी चीज जेब में रख ली, आज वो करोड़ों के कर्जे से मुक्त हो चुका है और उसके पास बंगला, गाड़ी, सब कुछ है। इसके अलावा अगर आपको गंभीर बीमारी है तो उस गंभीर बीमारी से भी आप मुक्त हो जाओगे। उसके लिए एक अलग चीज बताऊंगा माता रानी से जुड़ी, जिसे आपको अपनी जेब में रखना है। हॉस्पिटल जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, रिपोर्ट भी आपकी नॉर्मल आ जाएगी।
डॉक्टर भी चौंक जाएगा कि आखिर ये कैसे हुआ। तो बस आप कह देना सब माता रानी की कृपा है। दोस्तों, वो चीज बताऊंगा जिससे बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। इसके बाद तीसरे नंबर पर आएगी शीघ्र विवाह के लिए। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, सालों साल हो चुके हैं, तो चैत्र नवरात्रि एक ऐसा समय है, लिख कर रख लेना, जिसमें तुम्हें तुम्हारा जीवन साथी मिल जाएगा। किसी से प्रेम करते हो, उससे शादी में दिक्कत आ रही है, अड़चन आ रही है, तो वह भी दूर हो जाएगी और वह व्यक्ति भी तुमसे प्रेम करेगा, तुमसे शादी करेगा और ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो तुम्हें 7 जन्मों तक साथ देगा, वह भी निस्वार्थ भाव से। इसके अलावा अगर तुम्हें बहुत धन चाहिए, खूब सारा धन चाहिए, आप गरीबी में जी रहे हो, आप चाहते हो कि बंगला गाड़ी सब कुछ तुम्हारे पास हो, क्योंकि पैसा ही है जिससे इंसान के जीवन में खुशियां आएंगी। पैसे से हर रिश्ता खरीदा जा सकता है, अक्सर आपने लोगों को सुना है। तो साथियों, यह बिल्कुल सत्य है। जब पैसा हमारे पास होगा तो पराये भी अपने हो जाएंगे। जी हाँ, कई लोग जान देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास पैसा है। लेकिन वहीं अगर पैसा नहीं हो तो अपना भी छोड़ जाता है, खून के रिश्ते भी धोखा दे देते हैं, क्योंकि सब पैसों की माया है। और कलयुग में अगर जिंदा रहना है तो रुपया बहुत जरूरी है। पैसों से खुशियां भी खरीदी जा सकती हैं। और दोस्तों, ये कड़वा सत्य है लेकिन सत्य है, इसलिए पैसा बहुत जरूरी है। लेकिन आज का समय ऐसा है कि जो योग्य नहीं है, जो कुछ भी नहीं करता है, जो लायक ही नहीं है, उसके पास भी खूब सारा पैसा है, वो भी खूब पैसा कमा लेता है कुछ ना कुछ करके। लेकिन आप तो लायक हो, आप तो इतनी मेहनत कर रहे हो, फिर भी आपके पास पैसा नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि आपके हाथों में मां लक्ष्मी नहीं है। इसलिए आज वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या जेब में रखें जिससे खूब धन आप कमा सको, कम मेहनत में धन कमा सको। उस चीज में साक्षात लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर देव का वास है। तो वह गुप्त चीजें आपको अपनी जेब में रखना है, क्योंकि इसे राजा, महाराजा, बड़े बड़े उद्योगपति अपनी जेब में रखते हैं। और उसी के चलते तो आज उनका बिजनेस इतना बड़ा है, राजा महाराजा को खजाना मिलता था। अब अगले नंबर पर साथियों, वह चीज है जिसकी बहुत जरूरत है। तुम्हें घर में सुख शांति चाहिए, तुम्हें दिमाग में शांति चाहिए, तनाव से तुम दूर होना चाहते हो। क्योंकि चाहे इंसान की जेब में करोड़ों हो, खाते में भी करोड़ों हो, घर में खूब संपत्ति हो, लेकिन अगर वो दिमाग से शांत नहीं है, घर में झगड़े लड़ाइयां हैं, दिमाग में प्रकार प्रकार की उलझने हैं, तो साथियों फिर उस दौलत का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। क्योंकि इंसान दिमाग से ही स्वस्थ नहीं है तो कोई मतलब नहीं रह जाता। इसीलिए दिमाग से स्वस्थ होना जरूरी है। इस चीज को जब आप जेब में रखेंगे तो आपके घर में जितने भी तनाव है, उलझन है, सब दूर होंगी। आप अपना फोकस अच्छे से कर पाओगे। रात्रि में आपको नींद आएगी, दिमाग में अस्त व्यस्तता जो है तुम्हारे, वो दूर हो जाएगी। और दिमाग इतना अच्छा काम करेगा आपका कि आप जहां भी जाएंगे सभी लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे। क्योंकि आपको गुस्सा भी बहुत आ रहा है, मुझे पता है। इन सभी से आप मुक्ति पालोगे। तो आइए एक के बाद एक उन चीजों की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और वापस से दोहरा रहा हूं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और माता रानी का आशीर्वाद पाना है। चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा को अपने घर बुलाना है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी जरूर लिखना। और कोई सवाल या परेशानी हो तो कमेंट में जरूर लिखकर बताओ किसका इंतजार कर रहे हो। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और साथियों, मैं वापस से दोहरा रहा हूं कि वीडियो पूरा का पूरा देखना, आधा अधूरा मत देखना। बस एक बात का ध्यान रखना, जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं वो बेहद गुप्त है। जब आप इन्हें अपनी जेब में रखेंगे तो किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, ना अपने दोस्त को बताना, ना किसी पड़ोसी को। क्योंकि जहां आपने इसका ढिंडोरा पीटा, वहीं माता रानी की यह चमत्कारी शक्ति काम करना बंद कर देगी। चुपचाप करना है और रातों रात अपनी किस्मत को पलटते हुए देखना है। सबसे पहली परेशानी, सिर पर चढ़ा हुआ लाखों करोड़ों का कर्ज। साथियों, मुझे पता है कि कर्ज इंसान को अंदर ही अंदर कैसे दीमक की तरह खा जाता है। लेनदारों के ताने, फोन की घंटियां और लोगों की गालियां इंसान को सोने नहीं देती। अगर आप भी कर्ज के दलदल में धंस चुके हैं तो इस चैत्र नवरात्रि के किसी भी दिन, खासकर मंगलवार या शनिवार को, ये एक उपाय कर लेना। आपको माता रानी के चरणों से सिंदूर लेना है और एक साबुत फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा और 2 फूल वाली लौंग लेनी है।
ध्यान रहे लौंग टूटी हुई ना हो। इन दोनों चीजों को एक काले या लाल कपड़े में बांधकर माता रानी के मंत्र दुन दुर्गाय नमः का 21 बार जाप करके चुपचाप अपनी पैंट की बाईं जेब में या अपने पर्स में रख लेना। साथियों, लिखकर रख लो कोरे कागज पर, ये फिटकरी और लौंग का चमत्कारी जोड़ा आपके ऊपर मंडरा रहे, राहु और शनि के उस बुरे प्रभाव को सोख लेगा जिसने आपको कर्जदार बनाया है। आप खुद देखेंगे कि अचानक से कहीं से रुका हुआ पैसा आएगा, व्यापार में ऐसा मुनाफा होगा कि देखते ही देखते वो लाखों करोड़ों का कर्ज मिट्टी की तरह झड़ जाएगा। लेनेदार खुद आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे। दूसरी सबसे बड़ी परेशानी, गंभीर से गंभीर बीमारियां, पैसा तो आ जाएगा लेकिन अगर शरीर ही खाट पर पड़ा है तो उस करोड़ों के बंगले का क्या फायदा। आज के समय में जब इंसान बीमार पड़ता है तो अच्छे अच्छे रिश्तेदार और दोस्त साथ छोड़ देते हैं, अस्पताल के बिल भरते भरते घर बिक जाते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसी बीमारी है जो डॉक्टर की पकड़ में नहीं आ रही, दवाइयां असर नहीं कर रही हैं, तो चैत्र नवरात्रि के पवित्र दिनों में यह दूसरी चीज अपनी जेब में रख लेना। आपको लेना है एक गोमती चक्र। साथियों, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह साक्षात सुदर्शन चक्र का अंश और माता लक्ष्मी का प्रतीक है। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी या नवमी के दिन इस गोमती चक्र को गंगा जल से धोकर माता की अखंड ज्योत के ऊपर से 7 बार घुमाकर एक सफेद कपड़े में बांध लें। इसे हमेशा अपनी जेब में रखें या बीमार व्यक्ति के तकिए के नीचे रख दें। डॉक्टर की दवाइयां जो कल तक जहर लग रही थी वो अमृत का काम करने लगेंगे। आपके शरीर के अंदर एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा पैदा होगी जो बड़ी से बड़ी बीमारी, नजर, दोष और तंत्र मंत्र को आपके शरीर से बाहर खींच फेंकेगी। डॉक्टर भी तुम्हारी रिपोर्ट देखकर हैरान रह जाएंगे कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे, और तब तुम मुस्कुराकर कह देना यह मेरी माता भवानी का चमत्कार है। तीसरी परेशानी, मनचाहा प्यार और शीघ्र विवाह। कई मेरे युवा साथी हैं जो सालों से तड़प रहे हैं, जिससे सच्चा प्यार करते हैं वो धोखा दे रहा है या घर वाले नहीं मान रहे। शादी के लिए रिश्ते तो आते हैं लेकिन बात बनते बनते बिगड़ जाती है, उम्र निकलती जा रही है और समाज ताने मार रहा है। तो साथियों, रोना बंद करो, क्योंकि चैत्र नवरात्रि में माता का कात्यायनी रूप साक्षात तुम्हारे प्रेम और विवाह के योग बनाने आ रहा है। बस तुम्हें क्या करना है, 2 हरी इलायची और एक साबुत पीली हल्दी की गांठ लेनी है। इन दोनों को एक पीले रंग के कपड़े में बांधना है। शुक्रवार के दिन माता रानी को लाल गुलाब अर्पित करके इस पोटली को उनके चरणों में छुआकर अपनी दाईं जेब में रख लेना है। साथियों, ये वशीकरण का वो अचूक रामबाण है जो कभी खाली नहीं जाता। जो इंसान कल तक तुम्हें भाव नहीं दे रहा था, जो तुम्हें इग्नोर कर रहा था, वो तुम्हारे पीछे कुत्ते की तरह भागेगा। वो खुद घुटनों पर बैठकर तुमसे शादी की भीख मांगेगा। तुम्हारे अंदर एक ऐसा भयंकर आकर्षण पैदा होगा कि लोग तुम्हारी तरफ चुंबक की तरह खींचे चले आएंगे। और अगर शादी में अड़चन है तो 21 दिन के भीतर तुम्हारे घर में शहनाई बजने की तारीख पक्की हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। चौथी और सबसे बड़ी चाहत, अपार धन, कुबेर का खजाना, बंगला और गाड़ी। साथियों, कड़वा है लेकिन सच है, इस कलयुग में भगवान के बाद अगर किसी की पूजा होती है तो वो है पैसा। पैसा है तो सब भाई भाई कहेंगे, और जेब खाली है तो सगे रिश्तेदार भी पहचानने से इनकार कर देंगे। अगर तुम दिन रात गधों की तरह मेहनत कर रहे हो लेकिन फिर भी बैंक बैलेंस 0 है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी किस्मत के दरवाजे पर अलक्ष्मी दरिद्रता बैठी है। इस दरिद्रता को लात मारकर भगाने के लिए और कुबेर का खजाना पाने के लिए चैत्र नवरात्रि में यह सबसे शक्तिशाली चीज अपनी जेब में रख लेना। तुम्हें पंसारी की दुकान से एक कमल गट्टा और एक पीली कौड़ी लानी है। माता लक्ष्मी कमल पर विराजमान होती है और पीली कौड़ी उन्हें चुंबक की तरह खींचती है। नवरात्रि की किसी भी रात 12 बजे के बाद इन्हें लाल रेशमी कपड़े में बांधकर माता लक्ष्मी के चरणों में रखें। अगले दिन सुबह चुपचाप इस लाल पोटली को अपनी उस जेब में रख लें जहां आप पैसे रखते हैं या अपने पर्स में रख लें। साथियों, जिस दिन ये कमल गट्टा और कौड़ी तुम्हारी जेब में आ गई, समझ लो तुमने कुबेर देव के खजाने की चाबी अपनी जेब में रख ली। तुम्हारे पास चारों दिशाओं से पैसा आएगा। तुम मिट्टी को हाथ लगाओगे तो वो सोना बन जाएगी। जो लोग कल तक तुम्हें कंगाल और भिखारी कहते थे, वो तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारी एक झलक पाने के लिए लाइन लगाकर खड़े होंगे। तुम्हारा खुद का बंगला होगा,
दरवाजे पर चमकती हुई गाड़ी होगी और तुम्हारे दुश्मनों की आंखें ये सब देखकर फटी की फटी रह जाएंगी। पांचवी और आखिरी चीज, भयंकर तनाव और सुख शांति के लिए साथियों, पैसा भी आ गया, प्यार भी आ गया, लेकिन अगर रात को बिस्तर पर नींद ही नहीं आ रही, दिमाग में 24 घंटे एक भयंकर तनाव चल रहा है, घर में घुसते ही चिड़चिड़ापन होता है और अपनों पर ही गुस्सा आता है, तो सब बेकार है। ये सब राहु के कारण होता है जो तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है। दिमाग को शांत करने और घर में स्वर्ग जैसी शांति लाने के लिए तुम्हें अपनी जेब या शर्ट की ऊपर वाली जेब में एक सफेद चंदन का छोटा सा टुकड़ा और एक छोटा सा मोरपंख रखना है। मोरपंख साक्षात भगवान श्री कृष्ण और नवदुर्गा का प्रतीक है और चंदन शीतलता का। इसे अपनी जेब में रखते ही तुम्हारे अंदर का सारा गुस्सा, सारा डिप्रेशन और सारी नकारात्मकता छूमंतर हो जाएगी। तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज काम करेगा। तुम जो फैसला लोगे वो 100% सही साबित होगा। तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसा तेज, एक ऐसा नूर आ जाएगा कि जो तुम्हें देखेगा बस देखता ही रह जाएगा। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी साथियों, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनना। तुमने ये चमत्कारी चीजें अपनी जेब या पर्स में तो रख ली, लेकिन अगर कुछ जरूरी सावधानियां नहीं बरती तो माता रानी की इन सिद्ध चीजों का पूरा और चमत्कारी फल तुम्हें नहीं मिल पाएगा। सबसे पहली बात जो अक्सर लोग गलती करते हैं, इन पवित्र चीजों को कभी भी सीधे अपने चमड़े लेदर के पर्स में मत रखना। चमड़े को पूजा पाठ में अशुद्ध माना जाता है और माता रानी को पवित्रता ही सबसे ज्यादा प्रिय है। इसलिए इन चीजों को हमेशा एक साफ लाल, पीले या सफेद सूती कपड़े की छोटी सी पोटली में लपेटकर ही अपनी शर्ट की ऊपर वाली जेब में या पर्स के किसी अलग और साफ हिस्से में रखना। दूसरी बात, जब भी तुम किसी अशुद्ध जगह पर जाओ, जैसे श्मशान घाट, किसी की मृत्यु वाले घर, सूतक में, या ऐसी जगह जहां मांस मदिरा का सेवन हो रहा हो, तो इस पवित्र चीज को अपने साथ लेकर मत जाना। ऐसी जगहों पर जाने से पहले इसे अपने घर के पूजा घर में सुरक्षित रख देना और वापस आकर ही इसे वापस जेब में रखना। इसे गंदे या झूठे हाथों से भी कभी मत छूना, क्योंकि जहां स्वच्छता होती है वहीं माता लक्ष्मी का वास होता है। और सबसे जरूरी और राज्य की बात, अपनी जुबान पर ताला लगा लेना। भूलकर भी उत्साह में आकर अपने किसी दोस्त, रिश्तेदार या बाहरी इंसान को मत बताना कि तुम्हारी सफलता और धन प्राप्ति का राज तुम्हारी जेब में रखी ये चमत्कारी चीज है। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसे सिद्ध उपाय जितने गुप्त रहते हैं उनका असर उतना ही कई गुना ज्यादा होता है। इस उपाय को पूरी तरह से गुप्त रखना, एक बच्चे की तरह इसकी पवित्रता का ध्यान रखना और फिर देखना कैसे इस चैत्र नवरात्रि के बाद तुम्हारी जिंदगी में पैसों की और खुशियों की ऐसी लहर आती है कि दुनिया वाले बस देखते ही रह जाएंगे। तो साथियों, चैत्र नवरात्रि के 9 दिन तुम्हारी जिंदगी को कूड़ेदान से उठाकर राज सिंहासन पर बिठाने वाले हैं। बस जो चीज तुम्हारी परेशानी से जुड़ी है उसे पूर्ण विश्वास के साथ अपनी जेब में रख लेना। लेकिन याद रखना, अगर मन में पाप है, दूसरों का बुरा करने की नीयत है, तो माता रानी की यह चीजें उल्टा असर कर देंगी। इसलिए मन को साफ रखना, मेहनत करना और इन गुप्त चमत्कारी चीजों का सहारा लेना। फिर देखना दुनिया तुम्हारे कैसे तलवे चाटती है। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी और दुश्मनों का नामो निशान मिट जाएगा। अगर ये जानकारी तुम्हारे दिल को छू गई हो, अगर तुम्हें लगता है कि गुरुजी ने आज तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोल दिया है, तो इस वीडियो को ऐसे ही मत छोड़ना। इसे तुरंत लाइक करो और अपने हर उस दोस्त, हर उस परिवार वाले को शेयर करो जो आज दुखी है, ताकि उसका भी भला हो सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी या सवाल जरूर लिखना, ताकि मैं तुम्हारे लिए और अचूक उपाय ला सकूं। साथ ही को अपने घर बुलाने के लिए पूरे जोश और सच्ची श्रद्धा से 3 बार लिख दो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। धन्यवाद साथियों। माता रानी तुम्हारा कल्याण करे, तुम्हारी झोली हमेशा खुशियों से भरी रहे।